नमस्कार दोस्तों, रेडियो एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम भक्ति काल में जो रामाश्रय शाखा पढ़ रहे हैं, उसमें हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं तुलसीदास। तुलसीदास जैसे कि सभी जानते हैं कि इनका की जो राम काव्य है, जो रचना है रामचरितमानस, वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आज हम तुलसीदास के बारे में जानेंगे और उनकी जो तमाम रचनाएं हैं जो हमें याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है, उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और रचनाओं से संबंधित जो बातें हैं, जो उसका विषय वगैरह है, उसकी भी चर्चा हम अगर कर पाए तो करेंगे। देखते हैं तुलसीदास कौन है। तुलसीदास हैं गोस्वामी तुलसीदास का जन्म अगर पूछे कब हुआ था तो 1532 और मृत्यु होती है 1623 ईस्वी में। इसमें हमें बहुत दिक्कत होती है, हमें लगता है कि 1532 है कि 23 है, तो याद रख लेना जो ज़्यादा वाला है, जैसे 1532, 32 ज़्यादा है 23 कम है, 16 पे नहीं जाना है हमें। तो जो ज़्यादा वाला है वो पहले आ जाएगा। ज़्यादा वाला क्या होगा? पहले आ जाएगा, मतलब 32 पहले आ जाएगा, 23 बाद में। तो 1532 इनका जन्म होता है, 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। लेकिन अगर पूछे कि 1532 माना किसने है, तो एक हैं डॉक्टर राम, कौन है? डॉक्टर पंडित हैं, पंडित राम गुलाम द्विवेदी। कौन है? पंडित राम गुलाम द्विवेदी। पंडित राम गुलाम द्विवेदी हैं, जिन्होंने तुलसीदास की 12 रचनाओं को मान्यता भी दिया है। इन्होंने कहा है कि तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं जो उपलब्ध हैं, और यही क्या है, सर्वमान्य भी है। यही हम अक्सर हर जगह देखते हैं, एग्जाम में भी यही सन पूछता है। लेकिन शिव सिंह सेंगर जो हैं, उनका अलग मत है। उनका कहना है कि 1526 में इनका जन्म होता है। ऐसे ही बहुत सारे जो विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हैं, लेकिन आप याद कर लेना 1532 में इनका जन्म होता है। और कहाँ हुआ था? राजापुर के बादा जिले में। कहाँ हुआ था? राजापुर में इनका जन्म हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म सूकर खेत सोरो मानते हैं, लेकिन अगर हम देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो जिनको सबसे ज़्यादा मान्य है, जिनका अथेंटिक माना जाता है, तो उनका कहना है कि इनका राजापुर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन हम इसको अलग से एक वीडियो में आप लोगों को बता देंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करवा देंगे कि कौन से विद्वान सोरो मानते हैं और कौन से विद्वान राजापुर मानते हैं। इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, इनका राशि का नाम पूछ सकता है, तो राशि का नाम क्या था? तुलाराम। क्या था? तुलाराम। लेकिन अगर बचपन का नाम पूछे तो क्या है? इनका राम बोला, क्योंकि इनका जब जन्म हुआ तो इन्होंने तुरंत ही राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए इनका नाम क्या है? ब्राम बोला पड़ा। पिता कौन है? आत्माराम दुबे हैं। माता कौन है? हुलसी है। एक पूछी जाती है, एक लाइन है जो तुलसीदास जी कहते हैं, इसके बाद उसी को पूरा किया है। मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ, उसको फिर पूरा किया है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको पूछा भी जाता है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। किसने कहा है? अगर तो ये देखना है, पूछा जाता है। यहाँ है, एक मिनट, मिल नहीं रहा है अभी। सुरती नरती नागती। क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, सुरती नरती नागती सब चाहत अस हो। ये तुलसीदास कहते हैं, लेकिन रहीमदास कहते हैं, उसी लाइन को पूरा करते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो आप लोग याद करना, ये जो हुलसी वाली बात कह रहे हैं वो तुलसीदास स्वयं न कह के रहीमदास जी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पत्नी कौन है? रत्नावली। और इनका पालन पोषण करती है, क्योंकि ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो इनके पिता ने क्या किया था? इनका त्याग कर दिया था।
और इनका पालन पोषण कौन करता है? एक मुनिया नामक दासी थी। कौन थी? मुनिया नामक दासी थी, वही इनका पालन पोषण करती है। और गुरु पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, गुरु कौन थे? तो नरहरिदास। गुरु कौन थे? नरहरिदास। लेकिन शिक्षा गुरु अगर पूछे, शिक्षा गुरु कौन थे? तो हो जाएंगे शेष सनातन। कौन है? शेष सनातन। तो हमने याद कर लिया था, गुरु मतलब नरहरि हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा पूछता है तो शिक्षा में सा आया है और शेष सनातन में भी सा आया है। शेष सनातन में भी सा और शिक्षा में भी सा। तो इस तरह से बड़ा सा और यहाँ भी बड़ा सा, तो आप लोग ऐसे लिंक कर लीजिएगा, शिक्षा शेष सनातन। अब हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस है, वरवय रामायण है, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली। इसको याद कैसे करें? वैराग्य। इसको मैंने समय के अनुसार नहीं लिखा है, समय कम पूछा जाता है क्योंकि समय में मतभेद है थोड़ा थोड़ा, किसी रचनाओं का समय मिलता है तो किसी का नहीं मिलता है, तो उसका कम पूछा जाता है। लेकिन ये पूछ सकता है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो आप कृष्ण गीतावली में कंफ्यूज हो सकते हैं कि राम तो तुलसीदास तो राम के भक्त हैं, तो राम के बारे में लिखेंगे, लेकिन इन्होंने कृष्ण गीतावली भी एक रचना लिखी है जिसमें कृष्ण के बचपन का वर्णन है। इसमें क्या है? वैराग्य। अब याद कैसे करें? जब हमें वैराग्य होता है तो हम किसके पास जाएंगे? रामलला। कहाँ जाएंगे? अयोध्या, रामलला के पास जाएंगे। तो जब रामलला के पास जाओगे तो वहाँ कौन मिलेगा? जानकी जी मिलेंगी। वैराग्य हुआ तो हम गए किसके पास? रामलला के पास। रामलला के पास जाओगे तो जानकी मिलेंगी, जानकी मंगल। और फिर रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना होगी, और फिर रामचरित और वरवर रामायण। मतलब रामचरित पर किसका प्रभाव देखा जाए तो किसका, कहाँ से कथा ली गई? रामायण से, वाल्मीकि रामायण से, तो यहाँ हो जाएगा वरवर रामायण। इसके बाद जब जानकी मंगल हो गया तो पार्वती मंगल भी होगा, और पार्वती मंगल होने के बाद फिर उसमें दोहा है, कविता है, गीत भी है, और कृष्ण के बारे में भी वर्णन होता है, कृष्ण गीतावली। इसके बाद उसमें सब मिला के विनय के पद हैं, विनय पत्रिका। लास्ट में है रामाज्ञा प्रश्नावली। फिर से देखो, वैराग्य हुआ तो हम राम के पास गए, रामलला, फिर वहाँ जानकी जी भी हैं, और उसके बाद पूरा रामचरितमानस हो जाता है। रामचरितमानस के बाद रामायण से कथा ली जाती है, वरवय रामायण, और फिर पार्वती मंगल भी उसी में है। और ये सब किस में है? दोहा में है, कविता में है, गीत में है। दोहा में है, कविता में है, गीत में है। और कृष्ण गीतावली भी लिखते हैं, उसमें विनय है और रामाज्ञा प्रश्नावली। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बहुत पूछा जाता है कि प्रबंध काव्य कौन कौन सा है। इनकी जो 12 रचनाएं हैं उसको उसमें प्रबंध काव्य कौन कौन सा है? तो मानस, पहला रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। रामचरित के बाद रामलला नहछू हो जाएगा, प्रबंध काव्य है। इसके बाद जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ऐसे याद कर लीजिए, मानस, रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये क्या है? प्रबंध काव्य है। 7 कांड, मतलब रामचरितमानस में तो हम जानते ही हैं 7 कांड है, लेकिन अगर पूछे कि 7 कांड किसमें, किन रचनाओं में मिलते, कितनी रचनाओं में, तो हम देख रहे हैं इनकी 4 रचनाओं में। क्या है? पूछा गया प्रश्न है कि तुलसीदास की कितनी रचनाओं में 7 कांड है, तो 4 रचनाएं ऐसी हैं जिनमें 7 कांड है। पहला मानस, तुलसीदास का जो रामचरितमानस, वरवय रामायण, कवितावली और गीतावली। ध्यान से देख लो, मानस, रामायण, जैसे वहाँ था मानस रामलला था, तो यहाँ मानस, रामायण, कवितावली, गीतावली, दोहावली में नहीं है। दोहावली हमें नहीं लगाना है। कवितावली, गीतावली, मानस, वरवय रामायण हो गया दोस्तों। इसके आगे का जो मैटर है, मतलब रचनाओं से संबंधित कौन सी अवधि में है, कौन सा ब्रज भाषा में है,
या फिर कौन सी मुक्तक है, प्रबंध तो हमने बता दिया, कौन सा गीत काव्य है और रचनाएं कहाँ कहाँ लिखी गई, कोई रचना काशी में लिखी गई तो कोई अयोध्या में, और रामचरितमानस के बारे में ही हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।